Welcome back to another video of Basic to Advanced PHP Course 2। अच्छा, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो हमारे पास ये नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल है, जिसमें है जी इंस्टॉलिंग जैम्प ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ क्या करता है, लेकिन मज़ीद आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे जो उसकी इंस्टॉलेशन है। तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला इस वीडियो में, लेकिन स्पेशली ये जैम्प के लिए ये वीडियो है। तो आइए फिर हम देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने जैम्प को डाउनलोड करना है, इसकी वेबसाइट है अपाची फ्रेंड्स के नाम से। आप सिंपली गूगल पे जैम्प लिख लें और डाउनलोड पे आ जाएं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 8.2 हम इंस्टॉल कर चुके हैं हमारे पहले वीडियो के अंदर। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, तो आपने इसको रन करना है। आप यहाँ पे आके जैम्प टाइप करें और ये आपके पास पैनल आ जाएगा, और यहाँ पे आपने जैम्प को स्टार्ट करना है और फिर इसके साथ MySQL को। याद रहे ये दोनों चीज़ों का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर के हम MySQL के साथ डेटाबेस अपना कनेक्ट करेंगे, और जैम्प हमारे लिए ज़रूरी है जो कि हम लोकल होस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करूँगा तो हमारे पास ये आ गया हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने ऑलरेडी विजुअल कोड में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, बाज़ औक़ात इसमें हमें कुछ एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं, बाज़ औक़ात PHP का वर्जन हमें चेक करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अगर आपको अपाची की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िग पे आके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे। अमूमी तौर पे ज़्यादातर हम जो एडिट करते हैं वो PHP ini फ़ाइल होती है, लेकिन ये बहुत कम आपके पास कुछ सर्वर साइड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस की जब ज़रूरत होती है तब ये किया जाता है। सिखाने के तौर पे या बताने के तौर पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये फ़ाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब लेट से PHP के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है सोप का, और अगर वो इनेबल ना हो तो PHP में अगर आप XML फाइल्स को या सोप जो APIs हैं उनको कॉल करते तो वो नहीं चलेगी। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे सोप SOAP और इंटर कर लें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन आ गए हैं सारे PHP के। इसमें ये जो कॉलन है हमारे पास, इसको हमने डिलीट कर देना है और इसको हम सेव कर देंगे। ये सिर्फ बताने के तौर पे, ये इसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता हो कि अगर लोकल पे कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपको इनेबल करने, या आपके सामने आप ये सारे एक्सटेंशंस देख सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे और अपाची को हम बंद करके स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास जो सोप का फंक्शन है वो चल चुका है। अब सिंपली अगर हम यहाँ पे सोप का कोई भी कोड लिखेंगे आगे चल करके, जो कि रेस्टफुल APIs सोप जो APIs हैं उनके लिए, तो सोप हमें वहाँ पे काम करेगा। इसके साथ हमारे पास MySQL की जो डेटाबेसेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी हम कर सकते हैं MyNI के अंदर। ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात जब आप लेट से हम यहाँ पे अभी डेटाबेस ओपन करते हैं, अगर आप अपने लोकल होस्ट पे लिखें localhost/php myadmin, जब भी आपने डेटाबेसेस को एक्सेस करना हो, डेटाबेस बनाने हो, टेबल्स बनाने हो, रोज़ कॉलम्स डिफ़ाइन करने हो, तो आप हमेशा इसी तरह से PHP myadmin के साथ ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये PHP myadmin एक्सेस हो चुका है। बेसिकली PHP myadmin एक इंटरफेस है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी डेटाबेसेस अवेलेबल है सिस्टम में वो कौन से डेटाबेसेस में नॉर्मली हम अपना डाटा रखते हैं और उसको फेच करते हैं, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे डेटाबेसेस में आ जाते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं, ट्रैवल लिखते हैं। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं ट्रैवलिंग का, तो उसके लिए हमने डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए हमने डेटाबेस का नाम लिखा और हमने क्रिएट कर दिया, और ये हमारे पास अब बन चुका है। ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आगे चल के हम इसकी फर्दर डिटेल में देखेंगे। ये एक हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। इसके अंदर अब हमने टेबल्स बनानी होती हैं। लेट से हम यूज़र्स बनाते हैं, और यूज़र्स के अंदर हमें 4 कॉलम्स चाहिए, और इसके साथ ही हमने दे दी यूज़र की जो ID है, ये हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, और ये जब प्राइमरी की रहेगी। फिर हमें यूज़र का नेम चाहिए, इसको हम कर देंगे, जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो var4 में होंगे, 255 इसके लॉन्ग विड्थ होगी। और फिर हमारे पास यूज़र की ईमेल चाहिए हमें, इसको भी हम var4 में 255 पे रख देंगे, और इसको हम बाद में कर देंगे पासवर्ड, ठीक है। और इसको भी हम var4 रख सकते हैं, वरना हमारे पास काफ़ी टाइप्स हैं जो हम रखना चाहें। याद रहे अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा, सरसरी सी बात है सिर्फ।
تو ابھی یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا بیس کے اندر یوزرس کی ٹیبل بن چکی ہے، اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ شو ہوگا. جب PHP سے ہم ڈیٹا لے کر کے یہاں پہ بھیجیں گے تو یہ لسٹ میں ہمیں یہاں پر سارا شو ہو جایا کرے گا. اور اگر ہم نے اس کی کنفیگریشن کرنی ہے اپنے ڈیٹا بیسز کی تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو. مائی سیکول کی کنفیگریشن کانفگ میں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. فردر اگر آپ نے UI کے اوپر رہتے ہوئے کرنا ہے تو یہ سیٹنگز کا پیج ہے. یہاں پہ پوری ہمارے پاس سیٹنگز ہیں کہ کون کون سے پیجز اوپن ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر جب ہم ڈیٹا بیس ایک آلریڈی بنا ہوا ہے اور ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم اپنے ڈیٹا بیس سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کرتے ہیں. تو جب ہم ڈیٹا کو امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ میکسیمم آپ سائز دیکھ رہے ہیں 40 MB ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کچھ ڈیٹا بیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ فائل جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کنفیگریشن کرنی پڑتی ہے سرور سائڈ پہ. اس کے لیے ہمیں یہ my.ini کی ضرورت پڑتی ہے. ہم یہاں پہ اپنی جو سائزز ہیں وہ سارے سیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں جو اس ویڈیو کا جو اختتام ہوگا وہ ٹیسٹنگ کے اوپر ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ آلریڈی ہم نے اس کو چیک کر چکے ہیں کہ جب آپ لوکل ہوسٹ کے اندر اپنی پہلی فائل بنائیں گے PHP کی اور اس کے اندر آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھیں گے، کوئی بھی چیز آپ لکھیں، لیٹ سے ہم نے ہیلو ورلڈ لکھا یا پھر ہم PHP کا جو فنکشن ہے PHP انفارم وہ لکھ لیتے ہیں اور ادھر آ کے ہم پیج کو ریفریش کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چل گیا. یہاں پہ ہمیں پوری ڈیٹیل مل جائے گی PHP کا پاتھ کیا ہے، PHP کا ورژن کون سا ہے اور یہ ساری. جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا جو XAMPP ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے. اب اگلا ویڈیو دیکھیے گا اس کے بعد. تھینک یو سو مچ.